यह वीडियो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं। यदि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं या 10th में हैं या 12th में हैं, जिन्हें लगता है कि मुझे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है तो मैं क्या करूं। जनरली 90 डेज़ के कोर्सेस होते हैं, 1 मंथ या 2 मंथ के कोर्सेस होते हैं। आप उसको ज्वाइन करते हो और उसके बाद भी आपको कुछ डिफरेंस नज़र नहीं आता। ऐसा लगता है कि मैंने पैसे वेस्ट कर दिए, मेरी इंग्लिश तो इम्प्रूव ही नहीं हुई। तो और कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे कि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। यदि आप स्टूडेंट हैं और ये जानना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। और मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि कैसे रीडिंग आपको, बुक रीडिंग आपको इंग्लिश इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। यस, आपने बिल्कुल सही सुना कि कैसे बुक रीडिंग करके आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि जब आपकी यदि इंग्लिश अच्छी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में कुछ डाउट हो सकता है, फियर हो सकता है कि इंटरव्यू यदि देने जाएंगे तो क्या होगा। तो ये बहुत सारे थॉट्स माइंड में चल रहे होते हैं, जिसके कारण हम कभी ना कभी यह सोचते ज़रूर हैं और उसके ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं। तो इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट वन इज़ रीडिंग। एज आई सेड, जैसा मैंने अभी बोला, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग। 4 चीज़ें, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जब आप रीड करते हैं तो उससे होता क्या है। यहाँ जो मैं बुक की बात कर रहा हूँ, आपको जो आपके कोर्स के अलावा जो सेल्फ हेल्प बुक्स है, जैसे द 5 मिनट्स मैजिकल हैबिट, जो सेल्फ हेल्प बुक्स है उसकी बात कर रहा हूँ कि कैसे सेल्फ हेल्प बुक्स आपको इंग्लिश इंप्रूव करने में हेल्प करेगी। जब आप रीडिंग करेंगे या आप रीडिंग कर रहे हैं, उसकी आपने एक हैबिट बिल्ड कर ली। लेट्स से आप 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट प्रतिदिन रीडिंग कर रहे हैं, कॉलेज आने से पहले या कॉलेज से आने के बाद में, जब भी आपके पास 5 to 15 मिनट का टाइम होता है, आपको वो टाइम ब्लॉक करना पड़ेगा रीडिंग के लिए। कोई भी सेल्फ हेल्प बुक्स ले सकते हैं, लाइक 5 मिनट्स मैजिकल हैबिट, और आपको बुक को रीडिंग करना है ना। आपने बुक रीडिंग करना है 5 मिनट से 15 मिनट तक। तो जब आप रीड कर रहे होते हैं, आपका पूरा फोकस सेंटेंस के ऊपर होता है। आप वर्ड बाय वर्ड रीड करते हैं, सेंटेंस बाय सेंटेंस रीड करते हैं, तो आपका पूरा फोकस उसके ऊपर होता है, जिससे आपको पता चलता है कि सेंटेंस की फ्रेमिंग कैसी है, जिससे आपको ग्रामर के बारे में पता चलता है। और कई बार आप सोचते हैं कि यार मैं तो यह मिस्टेक कर रहा था, बुक में कितना सही तरीके से दिया हुआ है। तो जब आप रीडिंग करते हैं तो पहला फोकस आपका वहाँ जाता है। दूसरा, जब आप रीडिंग करते हैं आपको नए वर्ड्स पता चलते हैं। मान लो आपने कोई डिक्शनरी में एक वर्ड देखा, उसकी मीनिंग देखी, अपने एक नोट्स बना लिए, और बाद में आपने उस वर्ड को अप्लाई नहीं किया तो आप भूल जाएंगे। ऐसा जनरली सभी के साथ होता है। पर जब आप बुक रीड कर रहे हैं और बार बार आप बुक रीड कर रहे हैं तो वर्ड के रिपीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो वर्ड्स रिपीट होते हैं तो आपको उसका मीनिंग भी पता चलने लग जाता है, क्योंकि सेंटेंस से भी आप कुछ अज्यूम कर लेते हैं या उस समय आप डिक्शनरी यूज़ कर लेते हैं। तो बुक रीडिंग करने से आपको ग्रामर का पता चल जाता है, बुक रीडिंग करने से आपको सेंटेंस का पता चल जाता है, बुक रीडिंग करने से आपको नए नए वर्ड्स पता चलते हैं, आपकी वोकैबुलरी वैसे ही इंप्रूव होने लगती है, क्योंकि आपने रीडिंग की हैबिट बिल्ड कर ली है। आप रोज़ 5, 10, 15 मिनट सेल्फ हेल्प बुक्स रीडिंग कर रहे हैं। दूसरा हुआ राइटिंग। जब आप बुक रीडिंग कर रहे हैं तो अपना एक रूल बना लीजिए कि मुझे डेली या तो 5 to 15 मिनट रीड करना है, या 5 या 5 to 10 पेजेस मुझे रीड करने हैं। और जब रीडिंग हो जाए तो आप एक काम और कर सकते हैं, जो आपने रीड किया उसे अपने शब्दों में लिखना स्टार्ट कर दीजिए। इंग्लिश में उसे अपने शब्दों में लिखना स्टार्ट कर दीजिए। एंड वंस यू आर डन विद दिस, जैसे ही आपका ये काम हो जाता है, आप बुक के साथ चेक भी कर सकते हैं कि बुक में ऐसा लिखा था, मेरे वर्ड्स किस तरीके से मैंने उसको कैसे एक्सप्रेस किया है। तो पहला रीडिंग, सेकेंड राइटिंग, थर्ड वन इज लिसनिंग एंड फोर्थ वन इज स्पीकिंग। जब आपने बुक रीड कर लिया है तो आप अपने फ्रेंड के साथ वो शेयर कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड को बोलिए जो मैं शेयर कर रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए, और उसमें कुछ मिस्टेक है तो मुझे बताइए। तो जब आप शेयर कर रहे हैं, जब आप बोल रहे हैं, और आपका फ्रेंड जो कि आपको सुन रहा है, आपको कहीं ना कहीं वो गाइड करेगा कि आपके कम्युनिकेशन में कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, आपसे इंग्लिश में कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। जब आप रीडिंग करते हैं और आप लिसनिंग करते हैं, ये दोनों इनपुट मीडियम है। रीड करना मतलब आप ग्रास्प करते हैं, आपको नई चीज़ें पता चल रही है, या आप अपने माइंड में उन चीज़ों को स्टोर कर रहे हैं। रीडिंग से और लिसनिंग से, ये 2 तरीके हुए, रीडिंग हुआ और दूसरा लिसनिंग हुआ।
पर जब आप बोलते हैं, स्पीकिंग करते हैं और राइटिंग करते हैं, तो दोनों ही केस में आप अपने माइंड से वो सारी इन्फॉर्मेशंस लेते हैं। जब आप बोल रहे हैं तो आपके माइंड में वो सारी इन्फॉर्मेशन पहले से अवेलेबल होगी जिसके बारे में आप बोलेंगे, और जब आप लिखेंगे तो वो भी इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में अवेलेबल होगी। तो राइटिंग के लिए और स्पीकिंग के लिए आपके माइंड में इन्फॉर्मेशन, कंटेंट, डाटा का होना बहुत ज़रूरी है, और वो तभी आता है जब आप अपने माइंड में उसको स्टोर करते हैं। और वो आपके माइंड में कैसे स्टोर करेंगे? या तो आप देख कर करेंगे या रीड करके करेंगे, राइट? तो ये या सुनकर भी आप करेंगे। तो रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग, ये 4 मेथड्स हैं जो कि आपको आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। डेली रीडिंग की हैबिट लगाइए। जितना ज़्यादा आप रीड करेंगे उतनी नई इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी। अपने वर्ड्स में उसे लिखना स्टार्ट कीजिए, और माइंड में ही आप इंग्लिश में सोचिए। ऐसा नहीं कि पहले आप हिंदी में सोच रहे हैं फिर ट्रांसलेट कर रहे हैं। नो, स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश कि इंग्लिश में ये किस तरीके से होगा, माइंड में ही सोचिए। तो रीडिंग कीजिए, राइटिंग कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए कि आज मैं ये बुक रीड कर रहा था, टुडे आई वाज रीडिंग दिस बुक एंड दिस इज माई लर्निंग। 1 2 3 4 5 जो भी आपकी लर्निंग है, अपने फ्रेंड के साथ इंग्लिश में उसे शेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। तो रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, ये 4 मेथड्स है। यदि आप इसको सिंसियरली फॉलो करते हैं तो आपको आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने में बहुत हेल्प होगी। आप अपना एक छोटा सा ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं, 2 से 3 लोगों का ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं, जहां पे आप रेगुलरली मीटअप कर सकते हैं और जो भी आपकी नई लर्निंग है उसको शेयर कर सकते हैं। बट स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, इंग्लिश में बोलिए, इंग्लिश में शेयर कीजिए। जिसकी ज़्यादा अच्छी इंग्लिश है उसको बोलिए कि हमसे कहाँ मिस्टेक हो रही है, हमें बताएं। तो इस तरीके की यदि आप हैबिट बिल्ड करते हैं, रीडिंग हैबिट बिल्ड करते हैं, ग्रुप में शेयरिंग की हैबिट बिल्ड करते हैं, तो आपको इंग्लिश इंप्रूव करने में बहुत ही आसानी होगी और कम समय में आप इस स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें और भी लोगों के साथ शेयर करें, ताकि आपका एक बड़ा नेटवर्क बनेगा और आपको ग्रो करने में हेल्प होगी। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकॉन एंड राइट इन अ कमेंट बॉक्स आपके जो भी फीडबैक है। थैंक यू सो मच।